जनवरी 1975 लालगंज की एक छोटी सी जगह में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने गरीबी और संघर्षों को अपनी ताकत बनाया। वो है हमारे पापा। बचपन में ही गरीबी ने उन्हें परिवार से दूर कर दिया, लेकिन उनके भीतर एक चिंगारी हमेशा जलती रही, वो है कुछ बड़ा करने की। हालांकि उनके संघर्ष आसान नहीं थे। 10वीं कक्षा में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं। उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया और ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से जिंदगी बदल कर दिखाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ पापा को वॉलीबॉल, क्रिकेट, घूमने और शायरी का बहुत शौक था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें ये शौक छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी प्राथमिकता हमेशा परिवार की खुशहाली रही। पढ़ाई के साथ साथ पापा ने बहुत छोटी उम्र से ही अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। उन्होंने सहारा में काम किया और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उनका सफ़र यहीं नहीं रुका। इसके बाद पापा ने मुंबई का रुख किया, ठेकेदारी का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ सफ़र उतना आसान नहीं था। सफलता हाथ नहीं लगी। फिर उन्होंने एक कैप्सूल कंपनी में नौकरी की, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अपनी असफलताओं से हार मानने की बजाय पापा ने एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम शुरू किया, जिसमें वे दिन रात मेहनत करते, साइकिल से दवाइयाँ बेचते। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार के हालात सुधारे, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की नींव रखी। उनकी मेहनत हर मुस्कान के पीछे छिपी थी। पापा की जिम्मेदारियों का एक उदाहरण है उनकी शादी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से की। यह उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। 2003 में पापा ने अपनी खुद की मेडिकल एजेंसी शुरू की। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम था। उनकी मेहनत और लगन से यह काम सफल हुआ और उन्होंने परिवार के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले। एजेंसी की सफलता के बाद पापा ने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया, ताकि उनका सपना पूरा हो सके। जिम्मेदारियों का बोझ अभी भी कंधों से कम न हुआ। पापा ने अपने छोटे भाई की शादी करके अपने बड़े भाई होने का फर्ज बखूबी निभाया। पापा ने न केवल परिवार को संभाला, बल्कि रायबरेली में अपना खुद का ड्रीम हाउस बनवाया। यह घर उनकी मेहनत और संघर्षों का सबसे खूबसूरत नतीजा था। साथ ही पापा ने अपनी मेहनत का फल खुद के लिए भी देखा। उन्होंने अपने लिए एक कार खरीदी। यह उनके संघर्ष और सफलता का प्रतीक था। पापा ने ये सुनिश्चित किया कि जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में झेले वह उनके बच्चों को न झेलने पड़े। उन्होंने हमें वह सब कुछ दिया जो उन्होंने अपने बचपन में नहीं पाया था। उन्होंने हमें एक बेहतरीन जिंदगी दी और हमारे हर सपनों को पूरा किया। 2023 में जब परिवार पर मुश्किल समय आया, पापा ने फिर से अपनी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से हर चुनौती का सामना किया। भगवान और परिवार के साथ से उन्होंने हर मुश्किल को पीछे छोड़ दिया। आज हमारा परिवार खुशहाल और एकजुट है। पापा की मेहनत और त्याग ने हमें सिखाया कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। उन्होंने हमें बताया कि मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। पापा, आप सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने संघर्षों को ताकत बनाकर सपनों को साकार करना चाहता है। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे पापा। मैं आपके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ। पापा, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं जो समय समय पर मुझे अच्छा और बुरा बताते हैं। पापा, यू आर माई सुपर हीरो। मैं बड़ा होके आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। आप हमेशा हंसते रहिए। आप हंसते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा। आप हमारी हर विशेष पूरी करते हैं। आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमारे बेस्ट पापा हो। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। थैंक यू पापा मुझे इतना सब देने के लिए। आई लव यू पापा। यू आर माई
बेस्ट हीरो। पापा, ओ मेरे पापा, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा चारों से, सबसे प्यारा कौन है? ओ मेरे पापा, ओ मेरे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। वी आर सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि हमें आपके जैसे पापा मिले जिन्होंने हमारी पूरे परिवार की ज़रूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी करी हैं। यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द जेंटलमैन। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ और हर जन्म में मुझे आप ही चाहिए पापा के रूप में। थैंक यू पापा। आज बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए सिर्फ पापा नहीं, एक इंस्पिरेशन है। आपको देखकर मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। आपकी मेहनत, आपके सेक्रीफाइसेस, सब कुछ देखकर मैंने ये समझा है कि अगर आप अपने गोल्स के लिए दिल से काम करो तो कुछ भी मुमकिन है। आपके डिसिप्लिन और हार्ड वर्क ने हम सबको एक अच्छी ज़िंदगी दी है। पापा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा आपको प्राउड फील करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके प्यार और सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। को आपके लड़के में क्या अच्छा लगता था? हमको अच्छा लगता था कि हमारा बच्चा बचपन से हमारी बात मानता था। बिना हमारी पूछी हुए न कहीं जाता था और न कोई काम करता था। कैसा लगा? कितने पैसे खर्च हुए? कोई जरूरी नहीं कि हमको नौकरी मिले या काम करें ना करें। अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करो। एक बार धब्बा अगर किसी चीज का लग जाता है जीवन में तो उसको चाहे जिससे धुलो वो कभी छूटता नहीं है। जैसा सोच है ऐसी सोच मेरे जीवन के अंतिम समय तक अगर तुम लोग रखोगे तो मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है। और इससे ज्यादा कमाई की कोई अपेक्षा नहीं है, ना कोई जरूरत है। लेकिन इतनी सोच अगर तुम लोग इस तरह की रखोगे मेरे अंतिम सांस तक तो मुझे पूरे जीवन हमेशा गर्व महसूस होगा। ये दिमाग में रख लो सब चारों लोग अच्छे से। चारों नहीं, पांच ही। मेहनत और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता है। और सिर्फ वही रखो, सफल हुए नहीं सफल हुए, कुछ कर पाए नहीं कर पाए, कुछ बन पाए नहीं बन पाए, ये बहुत पीछे रहता है। लेकिन अगर कोई गलत रास्ता या गलत चीजें जीवन में आ जाती हैं तो फिर उसका कोई वैल्यू, चाहे तुम शिखर पे हो, उसका मूल्यांकन हमेशा जीरो में होता है। और अगर तुमने अपने मूल्यांकन को समझ लिया कि हम हैं समान न्याय, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, तो हमेशा ऑनेस्ट रहिए, हमेशा अनुशासन में रहिए। और हमेशा चीजों को, कोई चीज अगर किसी ने किसी चीज से छुपाया तो समझो कि वो सब बेकार हो जाता है। तो व्यक्तित्व अच्छा बनाने का हमेशा प्रयास करना जीवन में, और वही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी वही चीज है। व्यक्तित्व का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो है काम करना, जब सीरियस बात हुआ करे तब मत हंसा करो। यही अगर सोच रखोगे जीवन में, हम जब तक मेरा जीवन है, हम लोगों का जीवन है, यही सोच अगर हमेशा रखोगे तो जीवन में तुम लोगों को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। कोई शॉर्टकट तरीका, कम नंबर आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बस कोई चीज